जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। प्रथम जो मैंने पूछा है आप वो बताइए कि राम बन ब्रह्म है, चिन्मय है, अविनाशी है, सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। यदि मुझ पे प्रसन्न है तो वो सुनाइए। सबके हृदय में रहने वाले भगवान, उनकी कथा मुझे सुनाइए। भगवान का अवतार क्यों होता है? अवतार किसे कहते हैं? उतरने से अवतार बना है। कहते हैं सीढ़ी को अवतरणिका भी कहते हैं। भक्त ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपको पाने के लिए बहुत तरह की साधनाएं, उपासनाएं, तपश्चर्याएं करनी पड़ती है और हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं कि हम इतनी कठिन साधना करके आप तक पहुंच जाए। परंतु आप तो सर्व समर्थ हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं। आप तो हमारे पास तक आ सकते हैं, हम नहीं जा सकते आप तक। इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी साधना नहीं, इतना संयम नहीं कि आप तक हम पहुंच पाए। परंतु आप तो हम तक पहुंच सकते हैं, आपके पास तो सारी क्षमताएं हैं। तो भक्तों की ये भाव जब उठते हैं तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं ही आ जाता हूं। और इस आने की प्रक्रिया को ही अवतार कहते हैं। यूं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव के अंदर एक अंश में ईश्वर ही है और वो ईश्वर तत्व से ही जीता है। जो ऊर्जा है, जो चेतना है, जो हमारे अंदर जीवन शक्ति है, जो प्राण है, ये ईश्वर ही तो है। अब जब इसकी मात्रा बढ़ती है तो हम कहते हैं कि अवतार हो गया। एक बार अकबर ने बिरबल से कहा, बिरबल, आपके भगवान बार बार अवतार लेकर क्यों आ जाते हैं? किसी दूत को भेज देते। अवतार अगर दूत होते तो बात समझ में आती, लेकिन आप कहते हैं कि वो दूत नहीं, वो स्वयं भगवान है। भगवान ही अवतार लेकर आए हुए हैं। तो किसी दूत को क्यों नहीं भेजते, भगवान स्वयं क्यों आ जाते हैं? तो बिरबल ने कहा, हुजूर, इसका उत्तर मैं समय आने पर दूंगा। 6 महीने बाद गर्मी का मौसम था, यमुना में बहुत पानी भरा हुआ था। एक दिन बिरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, नौका विहार करने चले? तो बोले, अवश्य। तो साथ में शहजादे सलीम को भी ले लीजिए। तो क्या किया था बिरबल ने? पुतले का एक सलीम बनवा लिया था। सलीम उस समय छोटे थे, तो जो मोम के आजकल पुतले बनते हैं, पुणे में भी बनते हैं और लंदन कोई गए हो तो मैडम तुषार म्यूजियम में क्या पुतले हैं। कहीं दूसरे जगह आप एग्जीबिशन में जाए तो पुतले लाइन से खड़े हुए मिलते हैं, लेकिन वहां के पुतले बीच बीच में खड़े हुए मिलते हैं। चलने वालों में और पुतलों में फर्क समझ में नहीं आता और उनके हाथ, शरीर के रोए भी असली जैसे होते हैं। एक बार हमारे साथ एक संत गए और एक सोफे पे एक महिला बैठी थी। उन्होंने देखा कि एक आदमी आया और कंधे पे हाथ डाला, फोटो खिंचवा लिया। वो आदमी आया, गया, दूसरा आदमी आया, वो भी सोफे पे बैठा और कंधे पे हाथ डालकर उसने भी फोटो खिंचवा लिया। तो संत ने कहा कि स्वामी जी, क्या जमाना आ गया, किसकी पत्नी पता नहीं, जो आ रहा वही बैठ के फोटो खिंचवा ले रहा। हमने कहा, यह पुतला है, आप भी खिंचवा सकते हैं। तभी गांधी जी का एक पुतला था, वहीं पे हमारे स्वामी जी जाके खड़े हो गए। चाइना से एक ग्रुप आया था, उनको लगा संत को देखकर कि ये भी एक पुतला है, तो इनके कंधे पे हाथ रख के भी फोटो खिंचवा लिया लोगों ने। हमने कहा, हंसना नहीं। तो ऐसे पुतले, तो सलीम का पुतला बनाया बिरबल ने और पुतले को लेके गए
और मल्लाहों को पहले से ही बोल दिया था कि आज शहंशाह नदी में कूदेंगे, तो आप लोग बचा लेना। बीच नदी में जैसे ही नाव गई, धीरे से बिरबल ने पुतले को गिराया और चिल्लाने लगा, हुजूर शहजादे गिर गए, नदी में गिर गए, बचाइए, कुछ करिए। अब बादशाह कूद गए नदी में। कूद गए तो मल्लाहों ने उनको पकड़ के निकाला, पानी निकाली, होश में आए तो कहने लगे, सलीम तो ठीक है। तो बिरबल ने कहा, हुजूर वो पुतले के थे, असली वाले नहीं थे। बोले, इतनी बड़ी गुस्ताखी तुमने मेरे साथ किया। बोले, मैं तो केवल जवाब दे रहा था 6 महीने पहले पूछे हुए प्रश्न का। आपने पूछा था कि आपके भगवान बार बार क्यों आ जाते हैं। आपका बेटा जब पानी में गिरा तो इतने मल्लाह थे, इतने कर्मचारी थे, आपने उनको आदेश क्यों नहीं दिया कि बेटे को बचाओ। बोले, अरे कहीं मर जाता तो उतनी देर हो जाती, अगर उनको आने में तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती, कुछ घटना घट जाती तो। बोले, आपको अपने बेटे के लिए इतना प्रेम है और आप इतने सैनिक, इतने मल्लाह होते हुए भी स्वयं कूद पड़े, तो हमारे भगवान को अपने बच्चों के लिए फिक्र नहीं है कि तकलीफ में अगर एक भी बच्चा आ जाए तो भगवान दूतों को नहीं भेजते, वो स्वयं आ जाते हैं। और यही अवतार की प्रक्रिया है।